दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज जानते हैं कि CAA क्या है। ठीक है, CAA पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो वर्ष 2019 में पारित किया गया था लोकसभा और राज्यसभा से, और उसके बाद 2024 में अब जाकर हमारे देश में लागू किया गया है। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि क्या है CAA, क्या है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है, और भारत के किन क्षेत्रों में CAA को लागू नहीं किया जाएगा। जी हाँ, सभी क्षेत्रों में CAA को लागू नहीं किया जाएगा। और अंतर्गत वह जानेंगे कि क्या CAA से किसी की नागरिकता जाएगी अथवा नहीं जाएगी, क्योंकि वर्ष 2019 में इतना प्रोटेस्ट किया गया था इसके खिलाफ, CAA के खिलाफ। मत पूछिए भाई, जब बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट हुआ था। कोरोना के आने के बाद जो है ये प्रोटेस्ट शांत हुआ। चलिए देखते हैं कि CAA क्या है। देखिए CAA क्या है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो प्रावधान है उसमें संशोधन किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में ये प्रावधान किया गया है, ये प्रक्रिया है कि किसी को नागरिकता कैसे दी जाएगी, क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो सरकार किस तरह से किसी को नागरिकता देगी, किस तरह से उसका आवेदन किया जाएगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस दिया गया है, और इसमें जो है संशोधन किया गया है वर्ष 2019 में। ये पहली बार नहीं है कि नागरिकता संशोधन आया है, इससे पहले भी कई बार आ चुका है। 2015-16, इससे पहले भी 1985 और में आ चुका है। तो इस बार ऐसा क्या था इसमें जो हंगामा हुआ? बात कुछ नहीं है, दरअसल बात यह है कि सरकार का मानना है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सबको सरकार का मानना है कि ये लोग धार्मिक रूप से उत्पीड़ित हैं इन तीनों देशों में, और ये कहीं ना कहीं मजबूरी में अवैध शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं। तो इनकी मजबूरी को देखते हुए भारत सरकार का कहना है कि हम इनको नागरिकता प्रदान करेंगे। तो भाई ठीक है, जबकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी अवैध प्रवासी को नागरिकता दी जाए, फिर भी सरकार देगी, और इसी के लिए जो है इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, और संशोधन करने के बाद जो है इन 6 धार्मिक समुदायों को नागरिकता दी जाएगी, और ये जो नागरिकता देने का जो माध्यम होगा वो देशीकरण होगा। थोड़ा सा देशीकरण के बारे में जान लेते हैं कि देशीकरण क्या होता है। देखिए, हमारे देश में नागरिकता 5 तरह से लिया जा सकता है, जिसमें से एक माध्यम है देशीकरण। देशीकरण को समझने से पहले थोड़ा सा एक शब्द का नाम लिए हैं हम, कि अवैध प्रवासी। अवैध प्रवासी कौन होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कि देखिए, अवैध प्रवासी उसे कहते हैं जो बिना वीजा और बिना पासपोर्ट का किसी देश में जाता है। ठीक है, बिना वीजा पासपोर्ट का वो एंट्री किया तो अवैध प्रवासी होगा। और दूसरा ये होता है कि अगर आप पासपोर्ट और वीजा के साथ आए लेकिन उसका वैलिडिटी खत्म हो गया, फिर भी आप रह रहे हैं, तो भी आपको अवैध प्रवासी घोषित किया जाएगा। और इस मामले में जो है वर्ष 1920 में और वर्ष 1946 में प्रावधान किया गया था कि आपको दंड मिलेगा उसके तहत। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत दंडात्मक प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये अपना संविधान में ये चीज़ वर्णित है। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कब ये पारित हुआ था। देखिए, वर्ष 2019 में 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित किया गया था, और उसके बाद 11 दिसंबर, ठीक 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित किया गया, और उसके बाद 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये जो नागरिकता संशोधन विधेयक होता है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है 11 मार्च 2024 को भारत में इसे लागू कर दिया जाता है। तो भाई ये जो अभी हम थोड़ा देर पहले जो चर्चा किए हैं कि देशीकरण क्या है, उस पर अब आते हैं कि देशीकरण क्या है। देखिए, देशीकरण एक माध्यम है नागरिकता देने का। इसमें ये प्रावधान होता है कि अगर आपको नागरिकता लेना है तो आपको 14 वर्षों में से कम 11 वर्ष तक भारत में निवास करना होता था। पहले ये प्रावधान था,
ठीक है, अभी भी है, लेकिन इन जो 6 धार्मिक अल्पसंख्यक है इनके लिए ये प्रावधान को घटाया गया है, इस शर्त को कम किया गया है। वो शर्त क्या है कि अब 11 वर्ष न रह के 6 वर्ष तक आप रह चुके हैं भारत में तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आप आए हैं और 6 वर्ष पूर्ण हो चुका है आपको भारत में रहे हुए, और आखिरी वर्ष यानी कि जिस समय आप आवेदन कर रहे हैं नागरिकता के लिए, तो उस वर्ष आप 12 महीने से लगातार भारत में रह रहे हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये प्रावधान किया गया था, ठीक है। और उसके बाद सवाल उठता है कि ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया है इसको किन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम शुरू में बोले थे कि ये जो CAA है ये भारत के सभी क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा। तो किन क्षेत्रों में नहीं लागू किया जाएगा? जो क्षेत्र भारत का जो क्षेत्र इनर लाइन परमिट ILP के अंतर्गत आता है उस पर ये लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट क्या है इसके बारे में हमने वीडियो पहले बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं वहाँ से कि इनर लाइन परमिट क्या है और इसमें कौन कौन क्षेत्र आता है, कौन कौन राज्य आता है, ठीक है। इसके बारे में हमने वर्णन किया है, विस्तार से बताया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जो इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आता है जो क्षेत्र वहाँ से ये लागू नहीं होगा। पूर्वोत्तर के 4-5 राज्य हैं जहाँ ये लागू नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि क्या ये CAA से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से किसी नागरिकता छीन ली जाएगी या फिर किसी को वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। ये इतना अफवाह उस समय 2019 में फैला था, इतना अफवाह फैला था कि मत पूछिए भाई साहब, इतना प्रोटेस्ट हुआ, बहुत शाहीन बाग जो है इस वजह से फेमस हो गया था बहुत, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। ये जो कानून है ये नागरिकता देने के लिए है, ना कि नागरिकता लेने के लिए। और वैसे भी भारत के किसी भी नागरिक को इस अधिनियम से, इस कानून से कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि ये जो संशोधन किया गया है ये जो इन 3 देशों से आए हुए 6 धार्मिक समुदाय हैं उनके लिए है, ठीक है, उनको नागरिकता देने के लिए। तो बस यही था और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये अफवाह से बचिए कि इससे नागरिकता छीन ली जाएगी, वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नागरिकता देने के लिए है, ना कि नागरिकता लेने के लिए, ठीक है। और यही था CAA, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसी हमारी शुभकामना है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है। देखिए इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, हमारे पास बहुत संसाधन नहीं है फिर भी बना रहे हैं आप लोग के लिए। आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।